अपनी दोनों बेटियों के डॉक्टर बनने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस जागरण के अंदर पधारे हुए तमाम ग्रामवासियों का मैं इनके परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते, मैं लीला डॉक्टर ऑफ श्री भूमाराम लॉल बैरू ग्राम जोधपुर जिले की निवासी हूँ। मैं इसी साल नीट 2024 क्लियर करके राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में अधीनस्थ स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी इस नीट की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने 12th। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा लॉल डॉक्टर ऑफ भूमाराम लॉल है और मैं ग्राम बैरू जोधपुर जिले की निवासी हूँ। मेरा हाल ही में नीट 2024 में सिलेक्शन हुआ है और सभी ने बच्चियों के लिए बहुत अच्छी बात बोली है। अब ये बच्चियां नहीं रही है, डॉक्टर बन गई है। तो एक बार इन्हें भविष्य में होने वाली डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका हौसला अफजाई करें। नंबर है इनो कटे नंबर आवे 5 साल तक इन्हें अगर फीस रहे तो साल लो 1 लाख रुपया इन्हें हमारी तरफ को फीस है 5 साल तक रहा। इन बच्चों ने 5 लाख रुपया फीस हमारी तरफ को। राम सर, मैं सर समाज आप बताने से हूँ पढ़ाई के बारे में। हमारे 2 बच्चियां पढ़ी, हमें डॉक्टर नंबर आया है। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा लॉल डॉक्टर ऑफ भूमाराम लॉल है और मैं ग्राम बैरू जोधपुर जिले की निवासी हूँ। मेरा हाल ही में नीट 2024 में सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में अध्ययनरत हूँ। तो मेरे जो इस सक्सेस है इसके बीच बहुत कुछ हुआ है, उसके बारे में मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं एक निम्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा खानियों में काम करते हैं और उसके जरिए हमारे परिवार को भी चलाते हैं और हम 2 बहनें उनकी स्टडी के लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा केरू शिक्षण संस्थान से हुई है। उनके जो डायरेक्टर हैं हनुमान राम जी सेवदा सर, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ से मेरी 12th तक की स्कूलिंग हुई। उसके बाद जब मेरी 12th हो गई थी तो उसके बाद मेरे पापा ने पूछा कि अब तुझे क्या करना है। तो मैंने बोला पापा जो आपका सपना है वही पूरा करूंगी मैं। जो आप मुझे करवाओगे, जो बनाना चाहते हो वही मैं बनूंगी और वही उसकी पढ़ाई करूंगी मैं। तो पापा ने बोला मैं बनाना तो डॉक्टर चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ तो ठीक है, मैं डॉक्टर की प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर की पढ़ाई मतलब बनने के लिए उसकी प्रिपरेशन करूंगी, नीट का एग्जाम दूंगी। तो उसके लिए मुझे पापा ने बोला कि तुझे अब सीकर डालेंगे। फिर मुझे मेरा एडमिशन पीसीपी प्रिंस सीकर में करवाया। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर सर ओमकार मुंड सर थे, वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे, हर वक्त पूछते रहते थे, मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे हमेशा। मतलब ऐसे मानते थे तू मेरी बेटी है, ऐसे ही वो हमेशा हर टेस्ट होता था उसके बाद पूछते थे कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हर वक्त मोटिवेट करते रहते थे। और पापा से भी बात करते रहते थे कि हाँ सही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो पापा को भी बताते रहते थे कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ वो बताते थे। फिर तो मेरे पापा बहुत हम मतलब मेरी जो फैमिली का स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियली है, हम मतलब बहुत कम है। मतलब वो मेरे पापा खाने में काम करते हैं, उसकी वजह से फिर भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं एक लड़की को बाहर कैसे भेजूं, बाहर उसको पढ़ाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊं, बेटी को क्यों पढ़ाऊं। गांव में ऐसे होता है कि बेटी को पढ़ाया ही नहीं जाता, 10th 12th कर दिया जाता है। यदि पढ़ाया भी जाता है तो उनको बाहर नहीं भेजा जाता है। लेकिन मेरे पापा ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इसको बाहर नहीं भेज सकता। जोधपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे लेकिन उन्होंने सोचा वहाँ अच्छे से पढ़ेगी। फिर जोधपुर में मुझे प्रिपरेशन नहीं करवाई, उन्होंने सीकर से मुझे प्रिपरेशन करवाई कि अच्छे से कोचिंग कर। वहाँ मुझे हॉस्टल में भी रखा, सब कुछ किया। ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की को क्यों पढ़ाऊं। मेरे पापा हमेशा ऐसे सोचते थे कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बने, वो किसी पे डिपेंड ना हो, खुद का काम खुद कर सके। इसके लिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मतलब जो इतनी बड़ी इसके लिए मैं इसके जरिए से मैं जो समाज की मेरी बहनें हैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये आप पढ़ो। ऐसे कभी मत समझना कि मैं लड़की हूँ तो कुछ कर नहीं सकती। अब के लड़का ही है वही पढ़ सकता है, वही बाहर जा सकता है, वही अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। लड़की तो अच्छी पोस्ट पे कभी जा ही नहीं सकती, कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकती,
कुछ कर ही नहीं सकती, लड़की को तो घर का ही काम करना होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैं उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ऐसे मत बोलो कि तू बाहर मत जा, बाहर पढ़ मत। अपने बेटियों को बाहर भेजो, उनको पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो। वो मतलब सब कुछ कर सकती है। ऐसा मत सोचो कि लड़की हमारे लिए कुछ काम नहीं सकती। और मैं बहनों को भी संदेश देना तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें, और अपने पेरेंट्स का जो आप पर विश्वास है उसको कभी टूटने ना दे। नमस्ते, मैं लीला, डॉटर ऑफ श्री भोमाराम, लौल, बैरू ग्राम, जोधपुर जिले की निवासी हूँ। मैं इसी साल नीट 2024 क्लियर करके राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में एज स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी इस नीट की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने 12th करने के बाद मेरे पापा से बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना था। मैं उस वक्त ये पता भी नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनता है, कैसे आगे के क्या प्रोसेस होता था। इधर उधर लोगों से पूछ के मैं पता चला कि नीट नामक एक परीक्षा होती है, उसको क्लियर करके आगे की मतलब मेडिकल कॉलेज की वो जर्नी होती है, उसको क्लियर करके आगे डॉक्टर बना जा सकता है। तो फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया और प्रिंस में एडमिशन लिया। तो वहाँ उस प्रिंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार मूंड सर है, उन्होंने हमेशा एक बेटी की तरह सपोर्ट किया और हमें हर हफ्ते हमारी काउंसलिंग लेते थे। टेस्ट में कितने मार्क्स आए, क्या है आगे क्या प्रोसेस, तुम्हारे वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसने हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं ओंकार सर ने हमेशा सपोर्ट किया और मेरे पापा ने भी हमेशा मेरे ऊपर विश्वास किया और हमेशा सपोर्ट करते थे। कभी टेस्ट में मार्क्स कम भी आते थे तो हमेशा समझाते थे, कभी नेगेटिव कोई थॉट नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव के बारे में बताया कि आप कोई बात नहीं, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम देखो। हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमेशा हमें आगे बढ़ने की कोशिश की और हमारे ऊपर पूरा विश्वास किया। तू बस तैयारी कर, तेरे साथ मैं हूँ, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मेरे पापा ने आर्थिक संकटों के बाद भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है और सब मेहनत की है उसके लिए। मैं एक निम्न परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा मतलब कैरू माइनिंग में ट्रक लोडिंग का काम करते हैं। उस पैसों से हमारे घर का गुजारा भी नहीं चलता। मेरे पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए इधर उधर से पैसे एडजस्ट करके हमें पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ जो मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे पापा मम्मी की वजह से हूँ। इसमें सर्व समाज की सभी मेरे बहनों को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप पढ़ो, घर से बाहर निकलो, अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाओ और उनके पेरेंट्स को भी उन पर विश्वास करना चाहिए कि अपनी बेटी सेफ है, अपनी बेटी पढ़ेगी। वो सब घर से बाहर निकलो और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा करो और अपना और अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम सर, मैं सर्व समाज आप बताने चाहूँ पढ़ाई के बारे में। मारे 2 बच्चियाँ पढ़ी, हमें डॉक्टर में नंबर आयो है। हमें एक तो बाड़मेर पढ़ा है, एक जोधपुर पढ़ा है। तो मैं हमारी बच्चियाँ नहीं पढ़े रही, सर्व समाज आज संदेश दे चाहूँ कि भाई छोरिया मत विश्वास कर, छोरिया नहीं पढ़ाओ, छोरा हता है। कोई कहे छोरिया नहीं पढ़ानी चाहिए, मैं कमान दूजे देवे बेउड़ियाँ देवे, छोरिया बारे एक नहीं मिलनी चाहिए। इन सब बातों ने भूल, छोरिया ने पढ़ाओ, छोरिया माइतों रो नाम रोशन करे, अगला रो नाम रोशन करे, 2 जगह नाम रोशन करे। थोड़ा रोक दे, कोई कहे उनको नहीं मतलब हुनिया अनहुनिया कर देना सही है। अपन ने तो अपना काम करना है, बेटियां पढ़ाना है। बेटे पढ़ाने तो बेटी में विश्वास करना पड़ी, बाहर आगे मेल नहीं पड़ी, घर दूर मेल नहीं पड़ी, जना जान बेटियां पढ़ी मिन का रब्बा का माजा जान तो भाई घर छोड़े जगह नहीं, कहीं 10वीं पढ़ा छोड़ा दे, कहीं 8वीं पढ़ा छोड़ा दे। बेटा ने पढ़ाओ, बेटा ने 10 पढ़ाओ, बेटी ने पढ़ाओ, भाई बता अपना है। मैंने तो भाई हलो गर्व वही है, मैं एक मजदूर परिवार में आन मैं बेटियां पढ़ी वो तो गर्व है। क्यों बेटे में विश्वास देना रिजल्ट लाई तो थोड़ा हौसला बुलंदी भी हो है और समाज में आई क्यों भाई बेटियां पढ़ो, पढ़ाई जरूरी है। आजकल ज़माना पढ़ाई बिना की नहीं है। पढ़े आप हौसला बुलंद रखो तो सब चीज़ें व्यवस्था। मैं अर्थव्यवस्था थोड़ा कमज़ोर हूँ तो सारे समाज से सहायता हूँ, मैं भी पूरी हूँ, सब ठीक वाला। अब मैं मुखातिब होना चाहूँगा दोनों बेटियों से। तो सबसे पहले बेटी लीला से कि आप बताएं कि आपका जो आज ये सफलता आपने प्राप्त की है काफी संघर्ष के बाद, इस सफलता के सफर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं टेक्निकल बेसिक पे बोलना चाहूँगी, खास करके मेरे पापा को जो इस स्तर पे पहुँचाया। सबसे ज़्यादा मैंने मेरे पापा की बेटा की कम से जो मेरा सपना था उसको सपने को पूरा करने की हमेशा कोशिश की।
गरिमा जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज बाड़मेर से MBBS कर रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी खुद की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे और समाज की अन्य बेटियों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? इस सफलता में सबसे पहले तो योगदान पापा ने बढ़ाया किया, उसके साथ जयपाल जी सब मतलब पहले ये होता है कि हम वहाँ जाए, उसके बाद हम पढ़ाई करें। तो पहले इन्होंने हमें प्रेरित किया कि वहाँ जाओ, वहाँ एडमिशन दिलाया। उसके बाद जब मैं प्रीलिम्स में आई तो CCT में बहुत हेल्प की थी। ओंकार सर थे, जो एडमिशन थे वो बुलाते थे, मेरे काउंसलर सुरेंद्र जी सर थे, तो यहाँ पे उन्होंने मतलब वो हर वक्त टेस्ट होने के बाद बुलाते थे कि हाँ मतलब कितने नंबर आ रहे, कम आ रहे, ज़्यादा आ रहे, सब उसके बारे में बताते थे। ऐसे लोग बहुत बोलते थे कि बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे, वो कुछ नहीं, लेकिन पापा ने और सबने क्या तो दूसरे बेटियों को क्या संदेश देंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, और ऐसे नहीं होता कि हम बेटी है तो कुछ कर नहीं सकते, हम मतलब लड़का ही समाज में आगे बढ़ सकता है, वो बाहर जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती, लड़की पढ़ नहीं सकती, लड़की अच्छे पोस्ट पर वो जा नहीं सकती, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब मैं मुखातिब होना चाहूँगा गरिमा और लीला की दादी जी और भोमाराम जी की माता जी। आपकी दोनों पोतियां डॉक्टर बनने जा रही है, आप इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। घर में दाल बाटी चूरमा का आयोजन करके कैसा लग रहा है? सफलता पर क्या लाग रहे था? हाँ बहुत बढ़िया। तो गरिमा और लीला की माता जी भी इस बारे में कहेंगी, बताएं माता जी, बताएं। जी खुश हो गो, कहने का मतलब है कि अब भोमाराम जी कह बीमारी खत्म हो गई। अब तो बीमारी खुद के घर में भी नहीं खत्म हुई, आसपास की बीमारियों को और खत्म कर देंगे। दो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, एक आयुर्वेद से और एक MBBS डॉक्टर, तो किसी प्रकार की बीमारी हो ये दोनों ही खत्म कर देंगे। इसलिए तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हो गए होंगे। अब पूरी की पूरी चिंता मिट गई ना, अब भोमाराम जी की पूरी चिंता मिट गई, पूरा परिवार की सदमा की चिंता मिट गई। तो मैं अब समार करते हुए मैं मेरे साथी सामल जी से निवेदन करूंगा कि आप मुखातिब हो। नमस्कार। आज जोधपुर जिले के डेरू गांव में भोमाराम जी के परिवार की दोनों बच्चियां यहाँ पूरे एरिया को ये मैसेज दे रही है कि अगर जिसमें जिज्ञासा और जुनून होता है तो वो बच्चा बच्ची कुछ भी कर सकता है। तो मैं यहाँ के सभी लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इन दोनों बेटियों के अंदर बहुत ही अच्छी जिज्ञासा और एक जुनून था, जो अपने जिज्ञासा जुनून को कायम रखते हुए और अपने पापा के आदरणीय मानते हुए पीसीपी परिवार से अच्छा लगाव और पीसीपी परिवार की ओर से बहुत ही अच्छा सहयोग करते हुए इन बच्चियों ने बहुत अच्छी मुकाम हासिल करी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। धन्यवाद। सभी को इस अवसर पर पूरे परिवार को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विशेष रूप से बेटी लीला और बेटी गरिमा को भी आगे के लिए शुभकामनाएं कि आपने जो मार्ग चुना है, जो मेडिकल लाइन का मार्ग चुना है, आगे चल करके आप एक सेवा का कार्य भी करेंगे। और मैं इस अवसर पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबका प्रिंस परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो ये वीडियो, इसका हमारा उद्देश्य है कि एक सामान्य परिवार किस प्रकार से सफलताओं की राह पर पहुंच सकता है। आज का एक अपने आप में बहुत मोटिवेटेड ये वीडियो है। तो मैं आप चाहूंगा कि जो सामान्य परिवार के लोग हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि जब आप एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपके घरों के अंदर उजियारे होंगे। और इस प्रकार की खुशी जिस प्रकार की आदरणीय भोमाराम जी लोल के घर में आई है, उसी प्रकार की खुशी आप सबके आए। अंत में थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप पूरे पीसीबी परिवार का। नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर परिवार की तरफ से मैं सुरेंद्र सिंह भावरिया और मेरे साथी सामल जी गुजर। आज हम हैं मारवाड़ की राजधानी
राजस्थान की मरुधरा के इस माटी में जोधपुर जिले के बेरू गांव में। और हमारा ये जोधपुर जिले का बेरू गांव इस हिसाब से भी एक अच्छा गांव है कि यहाँ की अपनत्व की भूमि है और इस भूमि पर हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। और हमारा आज आने का उद्देश्य है कि हमारे बीच में आदरणीय भोमाराम जी लोल जो यहाँ बेरू गांव के निवासी हैं, एक सामान्य मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं, मजदूरी का कार्य ये करते हैं। इनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। इन्होंने आज से 2 से 3 साल पहले एक सपना देखा था कि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर बने और दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाने के लिए इन्होंने पहले एक बेटी का एडमिशन कोटा में करवाया, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिलने के बाद इन्होंने हनुमान जी गवाला के साथ और आदरणीय सरपंच साहब के साथ में राम जी के साथ में ये हमारे प्रिंस एजुकेशन हब सीकर परिवार में पधारे और इन्होंने अपने दोनों बेटियों का एडमिशन हमारे प्रिंस एजुकेशन हब सीकर परिवार में करवाया। और लगातार इन बेटियों की कठोर मेहनत, हमारे सबके समन्वित प्रयास और भोमाराम जी की जो पेरेंट्स के नाते जो केयरिंग होती है, इन्होंने बहुत अच्छी केयरिंग की, जिसका नतीजा यह है कि इनकी दोनों बेटियां आज सिलेक्टेड हैं। इनकी बेटी लीला और बेटी गरिमा दोनों आज सिलेक्टेड हैं। एक बेटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर से MBBS कर रही है, तो दूसरी बेटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से मेडिकल में डिग्री प्राप्त कर रही है। तो ये मैं इस अवसर पर इस पूरे लोल परिवार को, भोमाराम जी और उनके पूरे परिवार को, दोनों बेटियों को बारंबार बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इन्होंने एक स्वामने का प्रोग्राम किया है और हमें बहुत अच्छा लगा जब वे 350 किलोमीटर दूर से हम सबको बुलाया और हमारा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं पूरे लोल परिवार का, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा आदरणीय भोमाराम जी लोल। आपकी दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई है। आज आपने पहले कहा था कि दोनों बेटियों के डॉक्टर बनने के बाद में दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम किया जाएगा। आज दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम भी आपने आयोजित किया। उसके बाद में अब इन दोनों बेटियों की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। उसके बाद में मतलब संघर्ष था, संघर्ष के साथी है हनुमान जी है, भूषण जी है, जयपाल जी है। इसके संघर्ष से हमने वहाँ पहुँच गया PCP में और PCP के सहयोग से सिलेक्शन। बहुत अच्छा। आदरणीय भोमाराम जी ने जैसा कि बताया, भोमाराम जी जब दोनों बेटियों को लेकर के आए थे तो इनके साथ में हनुमान जी गवाला थे, पूराराम जी लोल थे। और आज इस सफलता को देख करके भोमाराम जी के साथ में हम सब तो खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी खुशी के हकदार आदरणीय हनुमान जी गवाला और पूराराम जी लोल भी है। मैं चाहूंगा कि हनुमान जी इस बारे में कुछ कहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा भोमाराम जी को और इनके पूरे परिवार को मैं मेरी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूँ कि आज नॉर्मल फैमिली परिवार होते हुए इतना बड़ा संघर्ष, कठिन परिश्रम, और परिश्रम करना बिल्कुल आसान है पर पैसे लगाना बहुत कठिन कार्य है। बात करनी, हर आदमी अपनी बात कर लेता है, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, पर इस आदमी ने दिन रात एक लगन करके सफलता तो अभी मिली और कंटिन्यू पिछले आज 7-8 साल से ये मेहनत करके बच्चे आज इस सफलता के मुकाम पे पहुंची है। इसलिए ओम जी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनके साथ साथ दोनों बेटियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, डॉक्टर गरिमा और डॉक्टर लीला को मेरी तरफ से। और आगे मैं तो कहूँ ऐसा कोई नॉर्मल परिवार हो या मीडियम परिवार हो और आगे अगर पढ़ाई करने की रुचि हो, डॉक्टर बनने की हो, आगे अगर कहीं पढ़ाई करने की हो तो जरूर मेरे से, भोम जी से, भाई सुरेंद्र जी से, जयपाल जी से, सरपंच साहब भूषण जी से संपर्क करें। और अगर ऐसे कोई पढ़ाई में होशियार है तो पीछे नहीं रह जाए, पढ़ाई की वजह से या घर की आर्थिक स्थिति से पीछे नहीं रह जाए, इसलिए मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी मेरी कोशिश होगी तो मैं पूरी मदद करूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद हनुमान जी। अब मैं चाहूँगा, मुखातिब होना चाहूँगा पूराराम जी लोल, जो भी उस समय, जिस समय बेटियों के एडमिशन के समय ये भी एक प्रमुख सहभागी थे। तो मैं पूराराम जी लोल साहब, सरपंच साहब, आपसे निवेदन करूँगा कि आप बताएं कि आपको किस प्रकार से खुशी महसूस हो रही है।
हमें बहुत ही डीसीपी अवतार जी मोर साहब का और सुरेंद्र जी भौरिया, श्यामलाल जी गुजर साहब का और पूरे पीसीसी परिवार का हृदय की गहराइयों से लॉर्ड परिवार की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो हमारी बहनें गरिमा और लीला को आज डॉक्टर के पद पर आपने बना के हमारे को और भूमाराम जी की कठिन मेहनत के साथ, कठिन परिश्रम के साथ इन्होंने मेहनत की और अपना हौसला उपजाऊ रखा कि हर समय बच्चों से मिलने के लिए सीकर जाना, बच्चों की हर समस्या का समाधान करके इन्होंने किया। तो उनके परिवार की पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। म्यूजिक में आगे हम एक दो चीजें की बताइए आपके जैसी अटे नंबर 600 कितना है अभी नीट में 671 नंबर है। इनो कटे नंबर आवे 5 साल तक इन्हें अगर फीस रहे तो साल लो 1 लाख रुपया इन्हें हमारी तरफ फीस है 5 साल तक रहा। इन बच्चों ने 5 लाख रुपया फीस हमारी तरफ अरे अबे बुकले जड़ी हो और 4 बजी है और बे गायों देखो तो कन्या रूप में प्रकट हुए। ठीक है नी। अब देखो सत्संगरी संतोरी महापुरुषों की कृपा देखो। अबे वे गायों दो ही कभी कन्या रूप में हुए और कन्या रूप में हो। अबे गुरु महाराज के जाओ भाई अब रात भर अपन सत्संग होगी है और तुम तुम्हारे ठिकाने जाओ और हम विश्राम करेंगे। भाषा हृदय बद की गंगा जमुना कवे दो उठ संतोर महापुरुषों वसन कवे जड़ी होती जड़ी गंगा जड़ी जमुना जड़ हो और दे कवे में गायों कोड़े तो के गंगा जमुना ही तो काली रूप में क्यों अपनी दोनों बेटियों के डॉक्टर बनने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस जागरण के अंदर पधारे हुए तमाम ग्रामवासियों का मैं इनके परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के ऊपर सिक्कर से हमारे बीच में पधारे प्रिंस एजुकेशन सिक्कर जोगिंदर जी सुंडा की टीम के मेंबर सुरेश जी भौरिया और श्यामलाल जी गुर्जर, आपका मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस परिवार के ऊपर इनको आशीर्वाद प्रदान करने, बेटे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे। केहरू शिक्षण संस्थान के आदरणीय हनुमान राम जी सेवदा साहब हमारे बीच में पधारे हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ग्राम पंचायत बैरू के प्रथम नागरिक हम सभी के आदरणीय है मोतीलाल जी साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी हृदय के आंतरिक गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से काफी सारी शहरें मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप सभी शिक्षाविदों का भी इस कार्यक्रम के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत बैरू के अंदर ये इस प्रकार का पहला कार्यक्रम है जिसमें जागरण के अंदर इस प्रकार की प्रतिभा का एक बच्ची के सिलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट डॉक्टर बनना और आयुर्वेदिक कॉलेज में नंबर आने के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बैरू का निवासी होने के नाते और इनके परिवार से जुड़ा होने के नाते मेरे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि आज हम सभी इस प्रकार के इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसके अंदर एक ऐसे परिवार जो केहरू की खानियों के अंदर मजदूरी करके जो सपना भूम जी ने अपनी बेटियों के प्रति देखा था उस सपने को पूरा होते हुए हम सभी उसके आज साक्षी बन रहे, गवाह बन रहे। इंग्लिश में एक लाइन होती है एजुकेशन इज द वेपन, शिक्षा को हथियार माना जाता है और शिक्षा किस प्रकार से हथियार को अपन उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं ये भूम जी के परिवार की इन बेटियों ने करके दिखाया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, इस संसार को बदल सकते हैं और ये भूम जी की बेटियों ने करके दिखाया है। उसमें अहम योगदान अगर स्कूल स्तर पर माने तो आदरणीय हनुमान जी सेवदा का रहा। नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए माने तो अपन प्रिंस एजुकेशन जोगिंदर जी सुंडा और उनके शिक्षण संस्थान का विशेष योगदान रहा। उन सभी के सहयोग और योगदान और मार्गदर्शन की वजह से आज हमारे गांव की ये दोनों बेटियां, हमारे परिवार की दोनों बेटियां आने वाले समय में हमारी क्षेत्र और समाज के अंदर डॉक्टर बनकर हम सभी की सेवा करेगी, ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे बीच में श्री रामनाम आश्रम पोपावास के संत पूज्य गुरुदेव जगदीश जी महाराज और उनके परम शिष्य राम मनोहर जी शास्त्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका भी भूमाराम जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
देखिए नहीं है। और कोई तो ये होता है कि बताता नहीं है, भूम जी तो जहां जहां भी जाते हैं वहां बताते हैं कि आज मेरी बेटी अगर सक्सेस है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हनुमान जी सेवदा का है और प्रिंस एजुकेशन हब ओंकार जी और जोगिंदर जी और उनकी पूरी टीम का है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोगिंदर जी की टीम के लिए आदरणीय हमारे बीच में पधारे सुरेश जी भौरिया और सावंत जी गुर्जर का जोरदार ताली के साथ आप इनका अभिनंदन और स्वागत सत्कार करें कि इतनी दूरी से इन बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे बीच में पधारे हुए परम आदरणीय है, हम सभी के मार्गदर्शन कहें या हम सभी को अपनी धर्म और धर्म ध्वजा के द्वारा हम सभी के ऊपर आशीर्वाद प्रदान कर रहे श्री रामनाम आश्रम पोपावास के पूज्य संत गुरुदेव जगदीश जी महाराज, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भूमाराम जी से कि आप पधारें और बाप जी का आप अपने कर कमलों से मान और सम्मान करें। ओके, भूम जी ने तो ऑलरेडी पहले एडवांस ही कर लिया, ठीक है। हाँ, परम श्रद्धेय गुरुवर जगदीश जी महाराज और उनके परम शिष्य आदरणीय राम मनोहर दास जी शास्त्री आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा दोनों बेटियों को भी यहाँ पर बुला लिया जाए एक बार। बेटियों के हाथों से अगर गुरुवर का मान और सम्मान होता है तो हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात रहेगी। मैं निवेदन करूंगा गरिमा और लीला से, अगर वो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो थोड़ा आप यहाँ पर पधारें। स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कैरू शिक्षण संस्थान के निदेशक आदरणीय हनुमान जी सेवदा से कि आप अपने कर कमलों से हमारे बीच में प्रिंस एजुकेशन शिक्षक से पधारे हुए सुरेश जी भौरिया का साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका मान और सम्मान करें। जब तक सुरेश जी आ जाएंगे। स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित प्रिंस एजुकेशन हब से सुरेश जी भौरिया, गरिमा और लीला से भी निवेदन रहेगा आप यहाँ उपस्थित रहें। सुरेश जी भौरिया का मान और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत बैरू के सरपंच आदरणीय मोतीराम जी साण साहब से कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर सुरेश जी भौरिया को साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका मान और सम्मान करें। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य थे। मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर राजूराम जी चौधरी आगोलई। आप सभी को पता है पिछले दिनों हमारी टीम के द्वारा एक सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था और उस समारोह के अंदर जब राजूराम जी को पता चला कि दोनों ही बेटियां बिल्कुल किसान परिवार से मजदूर परिवार से है और इन बच्चों के आगे के एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग की घोषणा आदरणीय डॉक्टर राजूराम जी चौधरी साहब की तरफ से की गई है। आप यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। वैसे इनका आने का प्रोग्राम था लेकिन सुबह तक तो था, लेकिन फिर आर्थिक सहयोग की प्रत्येक से आप करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अगर उस कार्यक्रम के अंदर राजूराम जी ने 5 लाख रुपए की जो आर्थिक घोषणा की थी उसके अंदर कोई ना कोई, क्योंकि कोई ना कोई काम का कोई ना कोई साक्षी होता है, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो कार्यक्रम हमारी टीम के द्वारा किया गया था और उसमें भियाराम जी सब्रवाल जो मेरे साथ में खड़े इनका मुख्य रोल था। राजूराम जी को हमने बुलाया इसलिए था कि भाई आप आइए हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हमने पहले उनको ये नहीं बोला था कि भाई आपको इस प्रकार की बच्चों की सहायता करनी। भूम जी को हमने जरूर बोला था कि एक बार बेटियों को आप लेके आना, उस मन से हम उनका मान और सम्मान करेंगे और हमें लगेगा कोई अगर महान समाजसेवी या कोई व्यवसाय हमारे पास में होगा तो हम आपको आर्थिक सहयोग करने की घोषणा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अपनी जैसी सोच होती है उस हिसाब की अपन को सफलता भी मिल जाती है। हमारे बिना कहे हुए राजूराम जी ने बेहू जी को पर्सनल बुला के बोला कि ये दोनों बेटियां कहाँ उनको बुलाओ, मैं उनके लिए कुछ घोषणा करूंगा। तो मैं एक बार चाहूंगा भूम जी से निवेदन करूंगा कि आप भियाराम जी सब्रवाल को साफा और माला पहनाकर उनका एक बार मान और सम्मान करें। बिल्कुल आप आइए। आदरणीय हनुमान जी सेवदा को साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका मान और सम्मान करें।
हमारे बीच में उपस्थित ब्लॉक सीएमएसओ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैरू के प्रभारी डॉक्टर सुरेश जी सेनी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप भी चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और हमारी बेटियां भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, तो मैं निवेदन करूंगा आप इन बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करें। और साथ ही मेरा निवेदन रहेगा भूर सिंह जी लॉल से कि आप डॉक्टर साहब सुरेश जी का अपने कर कमलों से साफा पहनाकर और माला पहनाकर ग्राम पंचायत श्री वीर तेजा शिक्षण संस्थान केरू, जिन्होंने भी पिछले दिनों इन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा की थी, जो संस्थान के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी बारेटा हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा संस्था पूरे धन्यवाद नाम दीजिए, बहुत संस्था आभार प्रकट करो। माला पहरा दो। नहीं अरे नहीं, चलो ठीक। वीर तेजा शिक्षण संस्थान की तरफ से भी बच्चों को आर्थिक सहयोग की घोषणा इन्होंने की थी। मैं एक बार पुनः इस संस्थान के समस्त पदाधिकारियों का और संस्थान कमेटी के सभी मेंबरान का एक बार पुनः हार्दिक आंतरिक ज्ञानों से स्वागत हार्दिक करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से इन बेटियों के ऊपर हम सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया, इन बेटियों को हमने आर्थिक सहयोग करके जैसे भी किया है और जिस मुकाम पे आज इन बेटियों को पहुंचाया है, इस चीज की गारंटी मैं इस जगह से दे सकता हूं कि ये बेटी हमेशा आपके मान और सम्मान को कभी गिरने नहीं देगी, हमेशा आपकी सेवा के अंदर कार्यरत रहेगी। एक तो वो होता है कि पद और प्रतिष्ठा पाके आदमी अहंकार मार जाता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि इन बेटियों को पता है कि हमने आज ये सफलता हासिल की तो किन किन लोगों का हमें इसके अंदर सहयोग रहा। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये आगे आने वाले टाइम के अंदर समाज के अंदर जिस प्रकार की सेवा करेगी, ऐसी दूसरे जो नौकरी करने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। और मैं तो ये इन बेटियों से उम्मीद करता हूं कि आपने इन सफलता को जिस प्रकार से हासिल किया, आने वाले टाइम के अंदर क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं उनको भी आप मोटिवेट करें, उनको भी आप गाइड करें और किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर निर्माण करें। उसके लिए आप दोनों बेटियां इस क्षेत्र के अंदर रोल मॉडल रहेगी और इस क्षेत्र में आप काम करेगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब मैं इस उपलक्ष्य पर आदरणीय कैरू शिक्षण संस्थान के निदेशक आदरणीय हनुमान जी सेवदा साहब से निवेदन करूंगा कि आप उपस्थित सभी जनसमूह को संबोधित करो। जब तक आप लोग शिक्षा से नहीं जुड़ोगे, दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको उन्नति की ओर ले जा सके, विकास की ओर ले जा सके। एक और एकमात्र शिक्षा है। शिक्षा से हर सूरत में, चाहे जैसे भोमाराम ने बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके, हिम्मत करके और खान के अंदर गाड़ियां भरा के जो परिश्रम करके कंधे पे जो पैसा कमा करके चोरियों को जो पढ़ाया और पढ़ा करके इस मुकाम तक पहुंचाया, इस तरह का आप लोगों में भी एक जज्बा होना चाहिए, एक स्वाभिमान होना चाहिए। आप दूसरी चीजों के अंदर जितना पैसा बर्बाद करते हो, उस चीज को कम करके शिक्षा के ऊपर अपने आप को ज्यादा खपत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ, ताकि आने वाला आपका जो भविष्य है बहुत ही सुनहरा होगा और बहुत ही अच्छा आपको समाज के अंदर कुछ न कुछ इससे आपको प्राप्त भी होगा। आज हालात क्या हो रही है, आप देख रहे हो क्या स्थिति बन रही है। एक तो आप लोग इस बात ध्यान नहीं देते हो, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हो, ये आईडी है उसको दे देते हैं और फिर उसका मिसयूज करते हैं और मिसयूज करके ये बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है। इससे अपने लोगों को बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, इस सब चीज का आपको नॉलेज रहना चाहिए। मैं इतने सालों से इस व्यवस्था में लगा हुआ हूं, अब मैं पिछले 3-4 साल से ये देख रहा हूं कि पेरेंट्स को बार बार बुलाने के बाद में भी उसको अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्चियों के लिए आने की फुर्सत नहीं है। वो स्कूल नहीं आना चाहता, क्या पता क्या बीमारी हो गई है। आपका बच्चा है, गैर हाजिर है, अपसेंट है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं काम कर रहा है, गलत लोगों की सोबत में जा रहा है, उस चीज को हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आप आना नहीं चाहते हो। क्या पता कौन से धंधे में लगे हो और कौन सा कोई आप हासिल कर रहे हो। मुझे तो इससे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि माँ बाप कितने गैर जिम्मेवार हो गए अपने बच्चों के प्रति, अपने औलाद के प्रति, कि उनको जाकर के 10 मिनट तक किसी मास्टर से बात करने का समय नहीं। इन चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक इन चीजों के ऊपर आप गौर नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तब तक
ये कंपटीशन का जमाना है, ये कोई जमाना वैसे नहीं है। पहले अनप्रदर्शी पास था, उसको नौकरी के लिए बुला लेते थे, अब वो समय चला गया। बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि जोधपुर के अंदर एक रामगढ़ी शिक्षण संस्थान है जिसके अंदर मेरिट से बच्चों को, और जिस प्रकार से हनुमान जी ने हमें बताया मोबाइल, मैं खुद पिछले 15 साल से शिक्षण संस्थान से जुड़ा हूँ। मेरे परिवार से भी 2 शिक्षण संस्थान संचालित है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। और जो चीज हमने नोट की है कि कोरोना के बाद का जो टाइम आया है, उस टाइम के बाद और कोरोना के पहले के टाइम के अंदर बच्चों के माइंड के अंदर 50% डिफरेंट आ गया। भले ही बच्चे आपको ये लग रहा होगा मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है, इसको सब चलाना आ रहा है, उससे आपके बच्चे का माइंड का हरास हो रहा है, ये ध्यान रखना। बच्चे भले ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं, वो जो चीज आप नहीं चला सकते वो बच्चे मोबाइल के अंदर यूज कर लेंगे, गेम खेल लेंगे, उसके अंदर वो नया रिसर्च कर लेंगे। लेकिन बच्चों के माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो दिनों दिन खत्म हो रही है। मैं पुनः एक बार आपसे भी निवेदन करूंगा, आदरणीय हनुमान जी ने भी बताया कि आपका बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट में जा रहा है, हिंदी मीडियम जा रहा है, इंग्लिश मीडियम जा रहा है, आपके बच्चे का एजुकेशन का लेवल क्या है, आपके बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि डाउन जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। पेरेंट्स को महीने में एक बार कम से कम स्कूल में जाके इस बात की रिपोर्ट अवश्य ले ले कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो पढ़ाई में ठीक है तो उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, अगर पढ़ाई में कहीं डाउन हो रहा है तो उसको और बढ़िया कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक स्कूल को अपना परिवार बनाना पड़ेगा, और स्कूल और शिक्षण संस्थान और परिवार के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट पे करके ये भूल जाते हो कि हमने फीस जमा करा दी, अब स्कूल और जाना है और बच्चे जाने, तो उससे कभी बच्चों का भला नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं निवेदन करूंगा, देखिए कुछ ऐसे लोग ये अगर प्रोग्राम नहीं करते तो वो 5 लाख रुपए की घोषणा भी नहीं हो सकती, मेरे को जहां तक मेरे को लगता है। तो ऐसे लोगों को मान और सम्मान, ऐसे लोगों को आगे लाना समाज में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। युवाओं को विशेष जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, समाज के अंदर सकारात्मक कार्य करे, ऐसे लोगों का मान और सम्मान करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आगे आने वाले टाइम में और अच्छे काम करें, ऐसे हम इनसे उम्मीद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अगर उस कार्यक्रम के अंदर राजूराम जी ने 5 लाख रुपए की जो आर्थिक घोषणा की थी, उसके अंदर कोई ना कोई, क्योंकि कोई ना कोई काम का कोई ना कोई साक्षी होता है, मुझे कहते हैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो कार्यक्रम हमारी टीम के द्वारा किया गया था, और उसमें भैयाराम जी सब्रवाल जो मेरे साथ में खड़े, इनका मुख्य रोल था। राजूराम जी को हमने बुलाया इसलिए था कि भाई आप आइए हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हमने पहले उनको ये नहीं बोला था कि भाई आपको इस प्रकार की बच्चों की सहायता करनी। भूम जी को हमने जरूर बोला था कि एक बार बेटे को आप लेकर आना, उस मन से हम उनका मान और सम्मान करेंगे, और हमें लगेगा कोई अगर महान समाजसेवी या कोई व्यवसाय हमारे पास में होगा तो हम आपको आर्थिक सहयोग करने की घोषणा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अपनी जैसी सोच होती है उस हिसाब की अपन को सफलता भी मिल जाती है। हमारे बिना कहे हुए राजूराम जी ने बेहू जी को पर्सनल बुला के बोला कि ये दोनों बेटियां कहा, उनको बुलाओ, मैं उनके लिए कुछ घोषणा करूंगा। तो मैं एक बार चाहूंगा, भूम जी से निवेदन करूंगा कि आप भैयाराम जी सब्रवाल को साफा और माला पहनकर उनका एक बार मान और सम्मान करें। बिल्कुल आप आइए। देखिए कुछ ऐसे लोग ये अगर प्रोग्राम नहीं करते तो वो 5 लाख रुपए की घोषणा भी नहीं हो सकती, मेरे को जहां तक मेरे को लगता है। तो ऐसे लोगों को मान और सम्मान, ऐसे लोगों को आगे लाना समाज में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। युवाओं को विशेष जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, समाज के अंदर सकारात्मक कार्य करे, ऐसे लोगों का मान और सम्मान करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आगे आने वाले टाइम में और अच्छे काम करें, ऐसे हम इनसे उम्मीद करते हैं। लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है, इतनी है ना हनुमान जी? क्योंकि आपने कई बार दूरियां नाप ली, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोमाराम जी के गांव में आज पहली बार आया हूँ, और अक्सर बोमाराम जी एक तरह से पेरेंट्स के रूप में भी अच्छी भूमिका निभाते थे, समय समय पर संभालने के लिए भी आते थे। तो बोमाराम जी कई बार कहते थे कि कभी हमारे गांव की तरफ आओ, और मैं वही बात कह रहा हूँ जो सच है, इसमें कोई बनावटी वाली बात नहीं। भाई आज बच्चियों का सिलेक्शन हो गया तो अपन कोई इसके अंदर कुछ भी, वही बात है जो सच थी। इन्होंने कहते थे कि कभी गांव की तरफ आओ, मैं कहता था कि जब आपकी दोनों बच्चियों को डॉक्टर बना करके ही आपके गांव के अंदर आएंगे। इन्होंने कहा कितना भरोसा है? मैंने कहा आपको भी अपनी बेटियों पर भरोसा है, बेटियों को खुद को अपने आप पर भरोसा है, और मैं ही नहीं हमारे पूरी टीम को इन बेटियों पर भरोसा है। इसलिए निश्चित रूप से डॉक्टर तो बनेंगी, और डॉक्टर बनने के बाद में हम आपके गांव के अंदर आएंगे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार मोहन सर भी कहते थे कि हम बिल्कुल आपके गांव में जब डॉक्टर बनेंगे तभी आएंगे। हालांकि उनका भी आने का कार्यक्रम था। हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं, हमारे डायरेक्टर जोगेंद्र जी सुंडा सर हैं, हमारे सीएमडी राजेश जी ढीलन सर हैं,
और चाहे हमारे पीसीबी पिपराड़ी रोड के मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार मोहन सर से लेकर एकेडमिक हेड राकेश जी रोयला सर, इन सब का भौम जी के ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा। और आज भी उनमें से अधिकांश का कार्यक्रम में आना तय था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कल जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था। पहले जेई मेंस का रिजल्ट 12 तारीख को आना था, यानी आज के दिन आना था, आज शाम तक, तो उसका सेलिब्रेशन अगले 13 तारीख को करना था। अब रिजल्ट एनटीए ने एक दिन पहले जारी कर दिया, तो कल रिजल्ट आ गया। कल रिजल्ट आ गया तो आज सेलिब्रेशन का कार्यक्रम होने की वजह से उनकी व्यस्तताएं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन उनके आदेशानुसार उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं और मेरे साथी सांवरमल जी गुर्जर हमारे बीच में आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से इसके साथ में और जो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन में आज का जो जमाना है वो केवल किताबी एजुकेशन का नहीं रहा है। यहाँ पर अभिभावक भी हैं, कई बच्चे भी बैठे हैं। पहले जो जमाना था कि एक बैग के अंदर किताबें कॉपियां बच्चे के अंदर डाल दो, बच्चा स्कूल चला जाएगा और वापिस आ जाएगा, पढ़ लेगा, होमवर्क कर लेगा, ये केवल जो फॉर्मेलिटीज है उसका जमाना नहीं रहा है। एक एक चीज पर गौर करने का जमाना है। आने वाले समय में बहुत चैलेंजिंग जमाना आने वाला है, और इस चैलेंजिंग जमाने में अपने आप को यदि ढालना है तो शिक्षा में भी नवाचारों की तरफ अपने को जाना होगा। हमारे प्रिंस एजुकेशन हब में हमारा प्रिंस स्कूल आरबीएसई बोर्ड चलता है, और प्रिंस स्कूल आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आपने देखा होगा। जब भी 10th क्लास से लेकर 12th क्लास का रिजल्ट आता है तो बहुत बार हमारा आर राजस्थान टॉपर होता है, और आर राजस्थान टॉपर के साथ में अगर टॉप 10 में अगर स्थान आते हैं तो 5 स्थान हमारे होते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है तो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में भी हमें ऑल इंडिया रैंक हम देते हैं। एनडीए का रिजल्ट जब आता है, अब 2024 के एनडीए रिजल्ट की बात करूं तो एनडीए रिजल्ट के अंदर महिला वर्ग में पहला स्थान अगर किसी ने दिया है तो प्रिंस एनडीए एकेडमी ने दिया है, पहला स्थान ऑल इंडिया के अंदर। और अगर इसी प्रकार से अगर अपन डिफेंस की बात करते हो तो डिफेंस में चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हमारे प्रिंस डिफेंस एकेडमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक एग्जाम होता है सीयूईटी, जिसके बारे में भी आप में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन सीयूईटी का एग्जाम होता है, वो भी ऑल इंडिया का एग्जाम होता है। और सीयूईटी की ऑल इंडिया की फर्स्ट रैंक 2024 की जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी वही हमारे प्रिंस परिवार ने दी थी। अगर तीसरी बात, अगर नीट का रिजल्ट जिनके माध्यम से इनकी बेटियां डॉक्टर बनी हैं, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं बोमाराम जी भी प्रोग्राम में गए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम अपन ने किया था, और उसमें से जो हमारे पास में टोटल 4,500 बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, और उसमें से 782 का रिकॉर्ड सिलेक्शन पीसीपी प्रिंस परिवार के माध्यम से दिया गया, और जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। कभी राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के लिए सोचा जाता था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कहाँ आई, तो लोग कहते कर्नाटक में आई, वहां तमिलनाडु के अंदर आई, कहीं अदर स्टेट में आई, लेकिन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को सीकर में लाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रिंस एजुकेशन हब के पीसीपी साकर ने किया। और वो कैसे किया? आप लोगों के सहयोग के बलबूते किया, और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन के साथ में किया। ऐसा भी नहीं कि टॉप रैंक तो आ जाए उसके बाद में संख्या ज्यादा नहीं हो, हमने रिकॉर्ड सिलेक्शन भी दिए हैं और ऑल इंडिया टॉप रैंक भी दिए। जेई मेंस के रिजल्ट की बात करें, कल ही जेई मेंस का रिजल्ट का जनवरी का रिजल्ट आया है, और 99.90% से ऊपर हमारे 3 स्टूडेंट्स है, वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो कहने का मतलब एजुकेशन में हम जो काम कर रहे हैं, मैं इसलिए बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं कि हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं। तो समाने आराम से कह रहे हैं कि हाँ आपका होना चाहिए, हमारा सम्मान ही है, आपको कार्य करके कार्यक्रम कर बुला लिया, इससे बड़ा सम्मान और उसके बाद में सम्मान की कड़ी में हनुमान राम जी शिक्षा जी से निवेदन करूंगा कि सांवर जी करो इनका भी सम्मान।
साथ में हनुमान जी आप आए ना, आप वो तो सबसे को लेकर थे। हाँ, हनुमान वाला, हनुमान जी का स्वागत जरूर। हनुमान जी उद्यम है जिन्होंने को किया। तो सभी ने बच्चियों के लिए बहुत अच्छी बात बोली है। अब ये बच्चियां नहीं रही है, डॉक्टर बन गई है। तो एक बार इन्हें भविष्य में होने वाली डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका हौसला अफजाई करें। इनको डॉक्टर बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल सेवदा साहब का रहा है, वो भी आज यहाँ उपस्थित है। दूसरा इनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है प्रिंस क्लासेस का, वो भी गुरुजी यहाँ पधारे हैं, तो वो अपनी बात रखना चाहते हैं। श्रीमान सुरेंद्र जी भौरिया से निवेदन है कि आप भी अपनी बात रखें। और इंग्लैंड में नहीं थे तो कोई मदद नहीं करता, जो आज है दुनिया के एक शिक्षा ऐसी चीज है जिसके इनके मुकाबले कोई है ही नहीं। दुनिया के अंदर भी आज बड़े देश जो कुछ अपने हिंदू